हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो में मैं आपको शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन से जुड़ी हुई कुछ मिथ्स बताने वाला हूँ। प्योर मिसकंसेप्शन है, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पॉपुलर बहुत हैं। एंड तक सुनना, काफ़ी क्लैरिटी आएगी। जिस खूबसूरत सिटी में मैं इस टाइम घूम रहा हूँ, ये स्पेन के साउथ में सेविया नाम का सिटी है। एंडालूसिया की कैपिटल है। ये बहुत ही बढ़िया सुंदर सिटी है। ये ट्रियाना नेबरहुड है। तो वापस आते हैं कि कौन कौन से मिथ्स हैं शेंगेन वीज़ा से जुड़ी हुई। देखिए, पहली 4 मिथ्स बताऊंगा जो मैंने काफ़ी कॉमन पाई हैं। जो सबसे पहली मिथ है वो है कि शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, वियतनाम गया हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कंट्री गए हो। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो भी और डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है तो वीज़ा आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। आप कहाँ गए हो कहाँ नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एक्सेप्शन बस ये है कि अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री से वीज़ा ले चुके हो जो अच्छा कंट्री है, जैसे कि पास्ट में शेंगेन वीज़ा आया हुआ है या आपका यूएसए का वीज़ा आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का। बाकी आप कहाँ गए हो कहाँ नहीं, या एशिया के किस किस कंट्री में गए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू ज़ीरो है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है वो है कि अनमैरिड का वीज़ा नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कोई 22 साल का लड़का है और वो अच्छा कमा रहा है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब उसकी लग गई है, तो उसका प्रोफाइल अच्छा हो गया। ऑल ही रिक्वायर्स इज़ गुड डॉक्यूमेंटेशन। मैरिड या अनमैरिड होने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मैरिड आदमी की थोड़ी ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी होती है, खासकर इस तरह की चीज़ों के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए, बजाय अनमैरिड के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनमैरिड का नहीं आएगा। खूब आता है, बहुत सारे लोगों के वीज़ा सक्सेसफुल कराए मैंने अनमैरिड के, कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरी बात, अकाउंट बैलेंस, कि बहुत ज़्यादा अकाउंट बैलेंस दिखाना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ आपको उतना बैलेंस दिखाना है जितना ट्रिप का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, उससे थोड़ा ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अकाउंट बैलेंस दिखाओगे तो वीज़ा आएगा। एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक आदमी ने, कुछ नहीं कर रहा वो, उसके पापा ने कोई प्लॉट बेच के उसके अकाउंट में पैसे डलवा दिए, या पापा ने उसको एक ज़मीन दे रखी थी, प्लॉट बेच दिया उस लड़के ने और उसके अकाउंट में 1 करोड़ आ गए, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, तो ये वीक प्रोफाइल है। जबकि दूसरी तरफ किसी की सैलरी अच्छी है लेकिन अकाउंट बैलेंस उसका बस 3-4 लाख है, तो उसके ज़्यादा चांस हैं जिसकी सैलरी अच्छी है। अकाउंट बैलेंस सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप ये दिखा दो कि मेरे पास सफिशेंट बैलेंस है, सिर्फ इतना कि मैं ट्रिप का खर्चा उठा सकता हूँ। कितनी बड़ी अमाउंट आपने जमा कर रखी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी इनकम कितनी है हर महीने, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथी मिसकंसेप्शन है कि मेरा पास्ट में शेंगेन वीज़ा से रिफ्यूज़ल है तो अब तो मेरा आएगा ही नहीं। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मैं क्यों कह सकता हूँ कि रिफ्यूज़ल से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीज़ा पास्ट रिफ्यूज़ल वाले केसेस के सक्सेसफुल कराए हैं। जब उनके वीज़ा आ रहे हैं तो मैं ये क्यों कह दूँ कि नहीं आएगा। सोचने पे तो लगता है कि हाँ भाई, रिफ्यूज़ल है तो शायद ना दें, कॉमन सेंस के बेसिस पे, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने क्या देखा है, खूब आते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के बावजूद, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करके। किसी ने रिफ्यूज़ल आया है किसी का, मान लो, हो सकता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी ना हुई हो, अगर वो अच्छी कर देगा डॉक्यूमेंटेशन तो वीज़ा आने के चांस बढ़ जाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जितेंद्र शर्मा नाम है। अगर आपने मुझसे शेंगेन वीज़ा की अपनी फ़ाइल रेडी करानी है, मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में। जो मेरे थ्रू हज़ारों वीज़ा आए वो आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।